Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. हम लोगों को हमेशा एक उम्मीद रहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट अक्सर मैं लोगों को देखा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा लूज करते और अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाते। सो कैसे अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाते? सो गाइस, आज का वीडियो में जानेंगे दिस इज द 5 मिस्टेक वी आर मेकिंग इन म्यूचुअल फंड, जिसके कारण हम लोग अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाते और हम लोग पैसा लूज करते हैं म्यूचुअल फंड में। सो गाइस, माय नेम इज शुभजीत मंडल, लेट्स गेट स्टार्टेड द फाइनेंशिएशन। सो गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड ऑन कॉमन मिस्टेक वी आर मेकिंग इन म्यूचुअल फंड। सो पहला मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि गुड रिटर्न इक्वल टू गुड फंड। हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक म्यूचुअल फंड का 2-3 साल का रिटर्न देखते हैं, अगर वो रिटर्न 15, 16 या 20% होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये फंड अच्छा है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस है इन्वेस्टिंग करने के लिए। देखिए, बुल मार्केट में तो हर एक फंड अच्छा परफॉर्म करता है, तो कोई फंड ऐसे नहीं होगा कि वो अच्छा बुरा परफॉर्म करेगा, हर एक फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। बट आपको ये देखना चाहिए कि बेयर मार्केट में जब मार्केट गिर रहा था तब वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, और जब गिर रहा है तब कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो स्टॉक पिक कर रहा है, कौन सा स्टॉक पिक कर रहा है, तो उस टाइम उसका डिसीजन कैसे होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फंड अच्छा है या बुरा है। तो आप ये देखो कि बेयर मार्केट में कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। मिस्टेक नंबर 2, वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल। तो हम लोगों के पास फाइनेंशियल गोल नहीं होता म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ भी करने के लिए लाइफ में गोल होना बहुत ही जरूरी है। क्यों मैं करना चाहता हूँ, ये पहले पूछना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को पहले पूछना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में, ये वाला म्यूचुअल फंड में या कोई भी म्यूचुअल फंड में मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो हो सकता है बहुत सारे रीजन आ सकता है। हो सकता है कि आप अपना बेटी को शादी कराना चाहते हो 8 से 10 साल बाद, तो इसके लिए आपको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बहुत सही हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि आप वैकेशन में जाना चाहते हो, कि 1 साल बाद आप घूमने जाना चाहते हो, तो 1 साल के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे डेट फ्री म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है। और आप अगर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, तो इसके लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड सही हो सकता है। तो आप पहले पूछना चाहिए कि मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, उसके बाद जो गोल मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा। मिस्टेक नंबर 3, वी इग्नोर एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक एएमसी चाहिए होता है, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये एएमसी को रन करने के लिए कुछ एक्सपेंस आता होगा, कुछ कॉस्ट लगता होगा। ये जो एक्सपेंस आता है इसी को एक्सपेंस रेशियो और एक्सपेंस कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये अराउंड 1 से 3% के अंदर होता है, कुछ कंपनी का 1 से भी कम, मतलब 0.5% भी होता है। तो जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है वो म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है, और जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, यानी 3%, 2.5% होता है, तो म्यूचुअल फंड सबसे बुरा होता है इन्वेस्टर के लिए। तो क्यों बुरा होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड एवरेज आपको कितना रिटर्न देता होगा? एवरेज 12 से 13% रिटर्न देता होगा। तो अगर उससे 3% रिटर्न अगर वही खा लेगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? तो इसीलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए, इसको इग्नोर मत करो। 4th मिस्टेक, नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड। देखिए, हम लोग मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी अगर फैमिली में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, बट तब भी अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो इन्वेस्टमेंट है उससे पैसा हम लोग उठा लेते हैं और उसी पैसे से हम लोग एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं और ये पैसे को हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपको क्या होगा, आप मान लीजिए कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे और अभी 2 साल के अंदर अगर आप विड्रॉल करेंगे तो आपका जो पैसा जो ग्रो होना था, जो कंपाउंड होना था, वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा वो रिटर्न ही नहीं आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड रहना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो वो फंड से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा एफडी भी कर सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट में भी आपको रह सकता है। तो आपको एक इमरजेंसी फंड रहना बहुत जरूरी है, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिस्टेक नंबर 5, वेट फॉर करेक्शन। कुछ महीने पहले, यानी आज से 1.5 महीने पहले मेरा एक दोस्त के साथ बात हो रहा था। वो बोल रहा था कि मैंने 1 साल पहले से मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया, सारा रिसर्च कंप्लीट हो गया, बट तब भी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये करेक्टेड होगा और मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा गलती बिल्कुल मत करो। अगर ये वाला म्यूचुअल फंड में अगर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरा सारे कैटेगरी है, बहुत सारे कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इधर नहीं हो रहा है तो दूसरा म्यूचुअल फंड में, दूसरा सारे कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि देखो, अगर 1 साल में मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया था इन्वेस्ट करने के लिए और वो आपने किया नहीं, तो आपको क्या नुकसान होगा सबसे बड़ा पता है? एक तो आपके लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, वो कंपाउंड होने के लिए 1 साल कम मिलेगा आपको कंपाउंड होने के लिए पैसे के ऊपर, और दूसरा चीज़ है इन्फ्लेशन 1 साल के अंदर आपको 6-7% ऐसे ही गिरा दिया है, यानी वो 1 लाख हो गया 94,000 और 95,000, तो इतना कम ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसा गलती मत करो, डोंट वेट फॉर करेक्शन, दूसरा सारे कैटेगरी देखो जिधर आपको इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो कंक्लूजन, सो गाइस अगर इसमें से कोई मिस्टेक अगर आप कर रहे थे तो वो मिस्टेक जल्दी से जल्दी करेक्ट करो, और ये मिस्टेक अगर कोई और कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो और उनको बोलो भाई ये मिस्टेक करना बंद करो, अदरवाइज इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो उनके साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर इसमें से कोई मिस्टेक अगर आप कर रहे थे जिसका आप करेक्ट करने वाले हो तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना। सो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरा सारे वीडियो जल्द से जल्दी पाने के लिए, और एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि इससे बहुत मोटिवेट करते हैं दूसरा सारे वीडियोस लाने के लिए। सो टाटा बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।